हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का डेट है 7 अगस्त वेडनेसडे। चलिए आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस कर लेते हैं कि आज के दिन मैंने कितना ट्रेड लिए, उसके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस डे के चार्ट पर ले चलता हूं और आज के लिए मेरा क्या व्यू था मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर मैंने 6 अगस्त का निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप प्रीवियस 2 दिनों में निफ्टी का बिहेवियर देखें तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में जो हाई लगाया है वही डे हाई क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस है, ये अपने हाइफ को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आज मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद पहला मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और उसके बाद कोई वीकनेस का साइन दिखाई देता है तो मैं अपना पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करता। और अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता तो इस केस में मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करता और जो फर्स्ट हाफ में मार्केट सपोर्ट बनाया होता उसके ब्रेक डाउन के बाद फिर मैं अपना पुट साइड का ट्रेड प्लान करता। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के साथ धीरे धीरे निफ्टी नीचे आने लगता है। यहाँ पर निफ्टी 24,300 से 24,200 आ गया, लेकिन मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया था। आपको लग रहा होगा कि मार्केट में 100 पॉइंट का तो मूव हो गया। अगर यहाँ पर मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड बनाया होता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। लेकिन यहाँ पर भले ही निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर लिया था स्पोर्ट के चार्ट पर, लेकिन ओपन का चार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट के चार्ट पर हर कैंडल पर बायर आ जा रहे थे, जिसके कारण प्रीमियम में कोई भी ज्यादा मूव नहीं हो पा रहा था। तो इस सिनेरियो में पुट साइड का ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैं निफ्टी के चार्ट से मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर शिफ्ट हो गया। और अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो मैंने यहाँ पर पहला ट्रेड 12,450 के कॉल में किया था। आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। अगर मैं चार्ट पर स्पॉट और ऑप्शन दोनों का चार्ट ओपन करूं और अपना एंट्री कैंडल मार्क करूं तो ये कैंडल निकल कर आती है जिसमें मैंने अपना कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। देखिए, अगर इस ट्रेड के पीछे का रीजन की बात करूं तो रीजन बहुत ही सिंपल सा था। मिड कैप निफ्टी ओपनिंग के साथ एक लो बनाता है और यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और दोबारा फेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। लेकिन क्या फेलर है वो इफ लो के नीचे मार्केट को ले आ पाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। और यहीं पे जो बायर है वो उसको हायर लेवल पर पुश कर जाता है। तो ये जरा प्राइस बिहेवियर होता है कि मार्केट में आज के दिन जो सपोर्ट है वो सस्टेन हो रहा है, सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर बायर है वो मार्केट को हायर लेवल पर ले जा रहे हैं। यानी आज के दिन जो मार्केट है वो हायर लेवल पर बार बार पुश हो रहा है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ है। इसी बेस पर इफ रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर इफ कैंडल पर मैंने अपना कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था और जो मेरा टारगेट था वो पहला ये स्विंग हाई था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 1-2 कैंडल पर ही अपना टारगेट मिल गया। अगर मार्केट इसी फ्लो में इस स्विंग हाई को ब्रेक करता तो यहाँ पर मैं अपने पोजीशन को होल्ड कर रखता बड़े प्रॉफिट के लिए। लेकिन यहाँ पर जब सेलिंग एक्टिविटी होने लगा तो यहाँ पर मैंने अपने छोटे से प्रॉफिट में ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा था कि छोटा प्रॉफिट में ही ट्रेड को एग्जिट कर दिया जाए। इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखें तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड बनाया था निफ्टी में। आप मेरा एंट्री टाइम देखें तो 12:20 वाला कैंडल है जिसमें मैंने अपना कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। तो चलिए मैं चार्ट पर इस कैंडल को मार्क कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने ओपन का चार्ट भी लगा लिया है और यहाँ पर अगर मैं अपना एंट्री कैंडल स्पॉट और ओपन के चार्ट पर मार्क करूँ तो ये कैंडल निकल कर आती है जिसमें मैंने अपना कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। देखिए, इस ट्रेड को बाय करने के पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक था कि निफ्टी जो अपना पहला लो है उस लो के ऊपर ही एक रेंज बना रहा था और जब ये वाला कैंडल इस रेंज को ब्रेकआउट करने लगा तब मैंने इसी कैंडल पर ही अपना जो कॉल साइड का ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया। मुझे लग रहा था कि मार्केट इसी फ्लो में ये हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और इसलिए मैंने इस ट्रेड को कॉफ टू कॉफ में ही एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगर आप मेरा यहाँ पर ऑर्डर बुक देखें तो मैंने एक और ट्रेड मिड कैप निफ्टी में बनाया था पुट साइड का। इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं था। क्या होता है जब मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट के पैसे पर फिर मैं एक्सपेरिमेंट बेस पर अपना ट्रेड लेते रहता हूं, लेकिन मैं जो एक बार प्रॉफिट हो जाता है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करता। यहाँ पर अगर आप मेरा ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो आज के दिन मुझे ओवरऑल 700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिए।